नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स ट्रैक में आप लोगों का स्वागत है। आज हम संक्षिप्त रूप में पंचायती राज व्यवस्था से वीडियो लाए हैं। बहुत संक्षिप्त रूप में विवरण है। आज ये शॉर्ट है, फिर बाद में जो वीडियो बनाएंगे तो विस्तार पूर्वक से आप लोगों को पढ़ाएंगे। पहले जो पेपर में आते हैं छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में आते हैं, बस उसी आधार पर हमने नोट बनाए हैं ताकि आप लोगों को जल्दी से 4 5 10 क्वेश्चन याद भी हो जाए और तैयार भी हो जाए। अब देख लिए टू द पॉइंट। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ये पेपर में आता है। स्थानीय स्वशासन का जनक हम किसे कहते हैं? लॉर्ड रिपन को कहते हैं। रिपन ने कब लागू करने का प्रयास किया था? स्थानीय स्वशासन का जो जनक था माना जाता है, वो पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने का कब प्रयास किया था? 1882 में। ये क्वेश्चन आता है। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत आता है? आता ना कि किस अनुच्छेद के तहत पंचायती राज व्यवस्था आता है, या तो फिर ऐसे दे देगा आर्टिकल 40 में क्या आता है, ऐसे क्वेश्चन उलट फेर करके देता है। तो अनुच्छेद 40 में डीपीएसपी में दिया है कि एक भारत में एक पंचायत होगी। भारत में ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक पंचायत होगी। अब इसका उद्देश्य क्या है? सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसका उद्देश्य है सत्ता का विकेंद्रीकरण। भारत में सबसे पहले किस राज्य में ये शुरू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था भारत में किस राज्य में सबसे पहले शुरू हुई थी? तो राजस्थान के नागौर जिले में। उसके बाद आंध्र प्रदेश में, फिर धीरे धीरे करते सभी राज्यों में शुरू हो गई। त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? ये क्वेश्चन तो मोस्ट इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि एक क्वेश्चन बार बार आता है। 2 स्तरीय, त्रिस्तरीय किसने सुझाव दिया था? तो त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव बलवंत राय मेहता जी ने दिया था। धन्यवाद।